उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल सिंह राठौड़ के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में लाखों के जेवरात, करोड़ों की प्रॉपर्टी, महंगी गाड़ियां, 100 से ज्यादा महंगी शराब की बोतलें और कई बैंक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। करप्शन का धन, एसीबी का एक्शन। करोड़ों का खेल, अधिकारी गया जेल। उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल सिंह राठौड़ के ठिकानों पर छापेमारी की। दिन भर चली इस कार्रवाई में जयमल सिंह राठौड़ के ठिकाने से एसीबी को लाखों के जेवरात, करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर, कई महंगी गाड़ियां और 100 से ज्यादा महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। एसीबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जयमल सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उदयपुर, भीलवाड़ा समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एसीबी ने उनके आवास, होटल, पैतृक गाँव और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। जयमल राठौड़ के घर एसीबी की टीम के सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 टीमों ने एक साथ दबिश दी थी। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर की टीमों ने सरदारपुरा स्थित जयमल राठौड़ के निवास स्थान, सज्जनगढ़ रोड स्थित होटल, तो वहीं कलेक्ट्री के पीछे ऑफिस और भीलवाड़ा में पैतृक निवास पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। यहां से एसीबी को न सिर्फ करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, बल्कि 119 अंग्रेजी शराब की बोतलें भी मिली है। तो वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन भी जयमल राठौड़ करते हुए पाए गए हैं। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलग अलग टीमों द्वारा उदयपुर, भीलवाड़ा में गुरुवार अलसुबह कार्रवाई करते हुए जयमल सिंह राठौड़, संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी उदयपुर के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी की 4 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया। एसीबी को जयमल के घरों लॉकर से अब तक 2 किलो सोना, 14 किलो 200 ग्राम चांदी और हीरे के आभूषण मिले हैं। अब एसीबी जयमल राठौड़ के परिवार से पत्नी, दोनों बेटों और बहू के बैंक खाते भी खंगालने में जुटी है। एसीबी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में जांच अभी भी जारी है। जयमल राठौड़ के यहाँ मिली सभी संपत्तियों और दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। तो वहीं अब एसीबी के एडिशनल एसपी अनंत कुमार आय और संपत्ति का मूल्यांकन करने में जुटे हुए हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। बाड़मेर पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनसे 16 बाइक बरामद की। चोरों से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। नर्सिंग स्टूडेंट्स निकले मास्टरमाइंड। मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक्स। 4 शातिर चोरों से 16 बाइक बरामद। बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद चौंकाने वाली बात का खुलासा हुआ। चोरी करने वाले गैंग के सदस्य नर्सिंग छात्र हैं। उस सीसीटीवी फुटेज को डेवलप करके एक गोविंद बिश्नोई जो उम्र 19 साल है और यहाँ का भोलेनाडी का है, गुड़ा मरानी का रहने वाला है और फर्स्ट ईयर में यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नर्सिंग कर रहा है। तो हमारी टीम ने उसको तुरंत उस फोटो के आधार पर दस्तयाब किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये 19 से 22 साल के युवा हैं, जो शौक और मौज मस्ती करने के लिए बाइक की चोरी करते थे और सस्ते दामों में बेच देते थे। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड परबत सिंह, गोविंद बिश्नोई, साहिल और जगदीश कुमार मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर 16 चोरी की बाइक बरामद की है। इनका मेन मकसद था मौज मस्ती और अपने समाज में रुतबा दिखाना। और ये जो मेन परबत सिंह भाटी जैसलमेर जिले का वो सरगना है, वो सस्ती रेटों पे ये लोगों को जो बाइक चोरी करके बेचते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपियों से कई और खुलासे होने की संभावना है।
पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आगाह किया ताकि शहर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस विशेष निगरानी रख सके। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। धौलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हनी ट्रैप के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 2 महिला और 1 पुरुष गिरफ्तार किए गए। दोनों से 12,50,000 रुपए कैश जब्त किया गया है। शिक्षक पर दबाव बनाकर रुपयों की मांग की गई है। गिरफ्त में आए आरोपियों से गहनता से अनुसंधान और पूछताछ जारी है। कोतवाली थाना पुलिस ने फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर धौलपुर से आपको बता रहे हैं, यहां पर हनी ट्रैप के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 महिला और 1 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों से 12 लाख रुपए और 50,000 रुपए 12,50,000 रुपए कुल मिलाकर कैश जब्त हुआ है। शिक्षक पर दबाव बनाकर रुपयों की मांग की गई। गिरफ्त में आए आरोपियों ने से फिलहाल गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद आगे की पड़ताल कर रही है। तो धौलपुर से जो मामला सामने आया था हनी ट्रैप के मामले में, अब ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है। इस मामले में 2 महिलाओं को और 1 पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों के ही कब्जे से 12,50,000 रुपए बड़ी राशि ये कैश में जब्त की गई है। शिक्षक पर आपको बता दें दबाव बनाकर उन्होंने रुपयों की मांग की थी। गिरफ्त में आए आरोपियों से गहनता से अनुसंधान और पूछताछ जारी है। दीपावली पर चाइनीज झालरों के आगे बाजार में मिट्टी के दियों की बिक्री पर भारी असर पड़ा है। इससे इन्हें बनाने वाले कारीगरों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है, जिसके कारण इसको बनाने वाले कुम्हार परिवार ने लोगों से अपील की है कि मिट्टी के दीपक ही खरीदें और दीपावली पर पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलित करें। चाइनीज दीपक, मोम के दीपक इन्हें ना खरीदें ताकि इनकी दिवाली भी मना सकें ये लोग। दीपावली का त्योहार करीब आते ही कुम्हारों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब उनके चाक तेजी से घूमने लगे हैं और वे मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने में जुट गए हैं। लेकिन चाइनीज लाइटें और मोम दीपकों की वजह से अब कहीं न कहीं इन्हीं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगा हुआ हूँ, बच्चों का इसी से कार्य होता है, दीपक से, दूसरे ये सकोरे वगैरह है इनसे। बाकी पहले ये ऑनलाइन दीपक और मोम दीपक, ये चाइनीज दीपक जो अभी बिक रहे हैं, इससे हमारे मतलब धंधे में काफी असर पड़ता है। गीली मिट्टी को उंगलियों से नया आकार देने वाले कुम्हार आज अपनी कला को बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाइनीज झालरों के बढ़ते चलन और मिट्टी सहित दूसरे सामानों की बढ़ती कीमतों के चलते मिट्टी के दियों की डिमांड साल दर साल घटती जा रही है। ऐसे में सदियों से पारंपरिक पेशा से जुड़े कुम्हार समाज के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है, जिसके चलते भीलवाड़ा में सालों से दीपक बनाने वाला प्रजापत परिवार की अगली पीढ़ी भी अब इस व्यवसाय से दूर हो रही है। वहीं काम से जुड़े लोगों से अपील है कि वो मिट्टी के दीपक खरीदें ताकि उनकी दिवाली भी रोशनी से भरी रहे। जैसे हमारे पिताजी आगे से कम 60-70 साल से मिट्टी का कार्य करते आ रहे, इस कार्य में हम भी लगे हुए हैं। हमारा परिवार का पालन पोषण इसी से चलता है, हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब इससे होती। जनता से अपील है कि आप मिट्टी का दीपक ही काम में ले, चाइनीज दीपक, मोम के दीपक ये काम ना ले, क्योंकि हम भी इस दीपक में शुद्ध दीपक है, इससे ही हम हमारा गुजर बसर चलाते हैं। और सब शहरवासियों से ये अपील है कि मिट्टी के दीपक ही काम में ले। मिट्टी का दीपक शुद्ध माना जाता है, पूजा में यही काम आता है, इसको ही शुद्ध माना जाता है, और तो सब दिखावा है। बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है। लोग दीपक का उपयोग महज पूजन के लिए करने लगे हैं। हम हमारी दिवाली मनाएंगे, खुशहाली से मनाएंगे, पर जब हम दीपक खरीदेंगे और इन दीपक को हमारे घर में ले जाएंगे, तब जाकर इस कुम्हार परिवार की दिवाली बनेगी। इन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे और इनके दीपक खरीदें। न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से हम भी अपील करेंगे कि जो पारंपरिक दीपक हैं, जो मिट्टी के दीपक हैं, हम वही उपयोग में लाए ताकि प्रदूषण को भी बचा सके और इनके परिवार का लालन पोषण भी हो सके। जोड़े जनशंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। कुछ मिठाइयां अपने क्षेत्र के नाम से भी काफी फेमस होती हैं। जिस तरीके से बीकानेरी भुजिया मशहूर है, वैसे ही नवलगढ़ के राजभोग, आगरा का पेठा
लोगों को बहुत पसंद आता है। वहीं चिड़ावा के पेड़े भी काफी मशहूर हैं। चिड़ावा के पेड़े इतने खास क्यों हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिवाली के सीजन में मिठाई की बात चलती है तो जुबान पर झुंझुनू के चिड़ावा का नाम जरूर आता है। झुंझुनू जिले के अधिकांश कस्बे किसी न किसी मिठाई के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ के पेड़े और राजभोग की अलग पहचान है। चिड़ावा के पेड़ों की खासियत भी अनूठी है। यहाँ के पेड़े में 2 आंखें होती हैं, यानी पेड़े में अंगुली का निशान एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। बाकी देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। चिड़ावा के कारोबारी इसे 2 आंख वाला पेड़ा कहते हैं, यानी 2 अंगुलियों के निशान सिर्फ चिड़ावा के पेड़ों पर ही होते हैं। हालांकि देखा देखी में अब कई जगह 2 निशान लगने लगे हैं, लेकिन चिड़ावा के पेड़ों की 2 आंखें देखते ही इसके मुरीद इसे पहचान लेते हैं। 2 आंख के अलावा चिड़ावा का पेड़ा साइज में बड़ा और चपटा होता है। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा दिल्ली जाने वाली बसों में पेड़ा राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे हैं और सड़क मार्ग से अब नाथद्वारा के लिए वो रवाना होंगे। तो डबोक एयरपोर्ट उदयपुर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब यहाँ डबोक एयरपोर्ट के बाहर वो आने के बाद अब सड़क मार्ग से नाथद्वारा के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर रवाना हुए जयपुर से और फिलहाल यहाँ उदयपुर में डबोक एयरपोर्ट पहुँचे और अब उदयपुर से बाई रोड सड़क के रास्ते सड़क मार्ग से नाथद्वारा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो विशेष विमान से यहाँ डबोक एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनका ये काफिला, उनकी गाड़ियों का काफिला अब रवाना हो चुका है एयरपोर्ट के बाहर। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए और मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव सड़क मार्ग से नाथद्वारा होगा। नाथद्वारा के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अभिनंदन किया गया यहां उदयपुर में पधारने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया गया, जिस तरीके से स्वागत उनका हुआ। और अब सड़क मार्ग से गाड़ी में सवार होकर वो नाथद्वारा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सड़क मार्ग से। अब मुख्यमंत्री यहां डबोक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लैंड करने के बाद रवाना हो गए नाथद्वारा के। नाथद्वारा में कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और इसीलिए फिलहाल अब कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे नाथद्वारा। यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट से बाहर आते ही मेवाड़ के पारंपरिक अंदाज में पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। मुख्यमंत्री भी खिलखिलाते हुए सभी के साथ बातचीत करते नजर आए। धन्यवाद दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर मुख्यमंत्री का है, चूंकि विशेष विमान से अभी उदयपुर पहुँचे हैं। उदयपुर पहुँचने के बाद अब यहाँ उदयपुर से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री नाथद्वारा के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उदयपुर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम नाथद्वारा जाने का है और नाथद्वारा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। यहां उदयपुर एयरपोर्ट पर, डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं विशेष विमान से
इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता पहुंचे और फिलहाल सड़क मार्ग से वो नाथ द्वारा के लिए रवाना हो चुके हैं। बीकानेर मिठाई और नमकीन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, तो वहीं बीकानेर की एक और ऐसी चीज है जिसकी डिमांड पूरे देश में है, वो है बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ी। दिवाली के दौरान यहां की फुलझड़ियों की मांग बढ़ जाती है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए फुलझड़ी बनाने वाले कारखानों में कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीकानेर अपनी हवेलियों, मिठाइयों और भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की फुलझड़ी भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ियों की मांग प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में है। आलम यह है कि मांग को पूरा करने के लिए इन दिनों फुलझड़ी बनाने वाले कारखानों में दिन रात कारीगर काम में जुटे हुए हैं। प्रदेश से, बीकानेर शहर से और भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से हमारे पास उम्मीद के साथ ऑर्डर आ रहे हैं और हमने भी अपनी फुलझड़ी का पूरा स्टॉक तैयार रखा है कि जैसे ही डिमांड आती है हम उसको सप्लाई कर सके। वहीं बाजार में पटाखों की दुकान सज चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि बीकानेर में बनी फुलझड़ियों की क्वालिटी बाहर से आने वाली फुलझड़ियों से बेहतर है और इनकी मांग बनी हुई है। इस बार ज्यादा क्रेज फुलझड़ी का है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होता, कोई हाथ वाथ जलने का रिस्क नहीं है। दूसरा, इस बार काफ़ी तरह की फुलझड़ियाँ निकली है यहाँ पे, जैसे क्रैकलिंग में निकली है, अपने नॉर्मल फुलझड़ी होती है, रेड एंड ग्रीन कलर में, अलग अलग कलर्स में निकली है काफ़ी। इस बार फुलझड़ी का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है बच्चों के प्रति। बीकानेर में एक नंबर क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है और मतलब एकदम गारंटी वाली चीज़ मिलती है। कोई उसमें कोई ये नहीं होता कि किसी प्रकार का भी कोई अपने कहते हैं ना कि जैसे कोई ख़राब चीज़ हो, वो चीज़ नहीं होती। पटाखों के बिना तो शायद ही किसी ने दीपावली मनाई हो। देश भर में जब भी पटाखों की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में शिवकाशी का नाम आता था, लेकिन दुनिया भर में अपनी हवेलियों और भुजिया के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की फुलझड़ी भी अपनी अलग पहचान बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे आर्यन खान को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। रामगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। सुखवंत सिंह और आर्यन जुबैर खान में कांटे की टक्कर। किस पर करेगी रामगढ़ की जनता विश्वास? अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ बीजेपी के सुखवंत सिंह हैं, तो दूसरी तरफ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के आर्यन जुबैर खान, जिन्हें पिता जुबैर खान के निधन के बाद कांग्रेस ने मौका दिया है या फिर कहें इमोशनल कार्ड खेला है। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आर्यन खान एक तरफ युवा और पढ़े लिखे नौजवान हैं, वहीं सुखवंत सिंह आर्यन खान से उम्र में बड़े हैं और आर्यन के मुकाबले उन्हें राजनीति में 3 चुनावों का अनुभव है, लेकिन आर्यन खान का ये पहला चुनाव। अब आप लोगों को ही पापा जैसे हमारा ध्यान रखना है। पापा जैसे मैं तो यही सोचता था कभी चुनाव न लगा तो पापा लड़ाएंगे, लेकिन अब आप लोगों में मैं अपने पापा को ढूंढूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपने कोई चुनाव लड़वाए या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़वाए। बात अगर बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह की करें तो साल 2010 में सुखवंत सिंह राजनीति में आए, लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से प्रधान बने और उसके बाद वो बीजेपी में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। 2018 में बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा का टिकट काटकर सुखवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो कांग्रेस की सफिया खान से हार गए। साल 2023 में बीजेपी ने जब सुखवंत सिंह का टिकट काटकर ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को टिकट दिया तो सुखवंत सिंह ने बगावत कर दी
इसके बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा। सुखवंत सिंह करीब 74,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के जुबेर खान जीत गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उन्हें फिर से पार्टी में लेकर आ गए। कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई रामगढ़ सीट के लिए उपचुनाव में सुखवंत सिंह ने बाजी मारते हुए टिकट हासिल किया। पार्टी ने बगावत पर उतरे जय आहूजा को भी मना लिया है। सुखवंत सिंह ने नामांकन के दौरान हुई जनसभा में भारी भीड़ दिखाकर मुख्यमंत्री से लेकर भूपेंद्र यादव और मदन राठौड़ को बता दिया कि उनकी आज भी क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ है, हमारे कद्दावर नेता माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ हैं और पूरा शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया एक छोटे से कार्यकर्ता पर, और इस बार मुझे पूरा यकीन है पार्टी सारी एकजुट है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकजुट होकर इस कमल को अवश्य खिलाएंगे। और मैं पार्टी को भी भरोसा दिलाता हूं कि इस बार जो आप सब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरूंगा। आर्यन जुबेर खान की बात करें तो उनका भले ही ये पहला चुनाव हो, लेकिन वो अपने पिता जुबेर खान और मां सफिया खान के चुनाव में भी पूरी तरह सक्रिय रहे और सारा मैनेजमेंट भी देखते थे। जुबेर खान के बारे में कहा जाता है कि उनकी पकड़ सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं में ही नहीं बल्कि उनके काफी संख्या में हिंदू भी समर्थक रहे हैं। यही वजह रही कि वो रामगढ़ से 4 बार विधायक बने। वहीं आर्यन की मां सफिया खान भी एक बार विधायक रह चुकी हैं। अब जुबेर खान के निधन के बाद उनके छोटे बेटे आर्यन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि आर्यन को जुबेर खान के निधन की सहानुभूति मिलेगी। बहरहाल चुनाव नतीजों से पहले सभी अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि रामगढ़ की जनता अनुभव को तरजीह देती है या फिर पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाले आर्यन पर भरोसा जताती है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट।